जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड हम लोग दोहा संख्या 19 तक कर चुके थे। वहीं से आगे बढ़ेंगे। बरखा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। तो यहाँ पर गोस्वामी जी अपने आप को और भगवान के सभी उन दासों को जो भगवान की भक्ति उनके नाम के द्वारा करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हीं में डूबे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए धान का प्रयोग करते हैं कि वो लोग उस धान के समान है जो बहुत उत्तम श्रेणी का धान है। और जो राम का नाम है, ये जो दो अक्षर है। अब देखिए तो पहले गोस्वामी जी ने भगवान के नाम में त्रिगुणात्मक व्याख्या करी उसके, है ना, राम। तो अगर हम इसको व्याकरण के आधार पर देखें तो इसमें जो र आ म, तो र के साथ दीर्घ आ और म के साथ लघु अ स्वर जुड़े हुए हैं। कभी आप लोग ध्यान दीजिए कि ओम शब्द और राम शब्द के उच्चारण में क्या हमको, वैसे तो चाहे जैसे कर लीजिए, गोस्वामी जी खुद कह देते हैं, लेकिन जब यही अक्षर बीज मंत्र हैं तो ये बीज मंत्र में रा में आ और म में अ, ये जुड़े हुए हैं। तो हमें ओम हम कहते हैं तो ओम के नीचे हलंत होता है, माँ के नीचे। तो हलंत का अर्थ होता है उसमें कोई भी स्वर नहीं है, म अपने मकार भाव में ही है ना। तो ओम, मुंह नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि मुंह खुला नहीं कि उसमें आकार जुड़ा नहीं। बहुत लोग जो ओम ऐसे नहीं करना चाहिए। ओम, अगर हमने उसको बोल दिया तो उसमें व्यंजन जुड़ गया, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसमें नीचे हलंत नहीं लगा होता। हलंत लगने का मतलब ही है हम बोलेंगे तो पर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर आने के लिए स्वर पर निर्भरता है, स्वर पर निर्भरता है। लेकिन राम शब्द में पूरा म है, तो राम, दोनों में मुंह खुलता है। राम, राम नहीं कहते, राम, राम, एक में आकर और एक में अ। तो ये अगर हम स्वर व्यंजन के आधार पर देखते हैं तो इसमें र आ और म ये लिखते हैं। जब लिखते हैं म की मात्रा नहीं लगती, क्योंकि म को हम बोल रहे हैं, स्वर उसको मुंह खोलते ही उसमें आ जाता है। पर रा के लिए उसमें एक आ की मात्रा, खड़ी लाइन उसमें लगानी पड़ती है। तो इसलिए गोस्वामी जी इस ये सब जो नाम रामायण है, जो जिसका आरंभ हो गया भगवान के राम के महिमा के बखान के साथ ही, तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये बीज मंत्र हैं। तो बीज कौन कौन से हैं इसमें? रा आ और मा। तो बीज मंत्र में, बीज मंत्र से पहले भी ये अव्यक्त है। जैसे ही हम नाम लेते हैं ना, तो नाम रूप में, नाम रामायण में नाम रूप में वो व्यक्त होने लगता है। तो व्यक्त से पहले वो अव्यक्त है, और जब अव्यक्त है तब तो अव्यक्त भाव से हम उससे जुड़ भी सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम नाम से उसका स्मरण करते हैं या जप करते हैं, हम उसको व्यक्त भाव में ले आते हैं। तो सृष्टि भी ऐसे ही है, सृष्टि है सब कुछ पर अव्यक्त भाव में है। इसका भौतिक उदाहरण बीज को ले लेते हैं। यद्यपि बीज भी बीज रूप में तो व्यक्त है, लेकिन व्यक्त होते ही कुछ ना कुछ सूक्ष्म या स्थूल में वो प्रकट हो जाता है। जैसे ब्रह्म नाम के रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे सृष्टि को हम बीज के रूप में, इसीलिए ब्रह्मांड कहा जाता है। तो वो उस अंड के भीतर या वो उस बीज के भीतर सब कुछ है। पर जब बीज है तो ना हमें जड़ दिखता है, ना तना दिखता है, ना शाखाएं, ना फूल, ना पत्ती, ना कली, ना कुछ। पर जैसे ही वो अंकुरित होता है, यानी व्यक्त होता है, तो प्रकट होता है। तो सृष्टि पहले व्यक्त होती है, फिर प्रकट होती है, और फिर निरंतर बढ़ती रहती है। वो सिलसिला कभी भी रुकता नहीं है। फिर पेड़ से बीज और बीज से पेड़, फिर पेड़ से बीज और बीज से पेड़, ये चलता रहता है। तो जो हम लोग बचपन में कहते थे ना, पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज,
ये वहीं की बात है कि वो पेड़ और बीज से भी पहले जो है वो अव्यक्त है। इसीलिए सृष्टि व्यक्त रूप है ब्रह्म का, और उस व्यक्त में आने के लिए हमें बीज का रोपण करना पड़ता है कि वो पूरी तरह व्यक्त हो जाए। पूरी तरह व्यक्त हो जाए तो बीज के रूप में वो त्रिगुणात्मक बना बताते हैं। और देखिए तीनों तीन तीन शब्द लेते हैं, हेतु कृषान भानु हिम कर को विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, है ना, सब तीन में चल रहा है। और यहाँ पर आकर के वो दो में आ जाते हैं, क्योंकि जब तक वो अव्यक्त है तब तक तीन है, और जब वो व्यक्त होने लगती है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अव्यक्त है तो तीन में कैसे है, उसके भीतर निहित है ये सब कुछ, हमको नहीं दिखता है, ज्ञानियों साधकों योगियों तपस्वियों भक्तों को दिखता है। तो दो में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रकट होता है तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, क्योंकि तो अब आगे इसको और वो स्पष्ट करते जाएंगे। यहां से ये आप आधार पकड़ लीजिए, सालिसुदास राम नाम बर बर बरन जुग, ये राम के नाम के जो दो श्रेष्ठ वर्ण हैं ये सावन और भादो मास की तरह हैं, क्योंकि जब ये बरसेंगे डूबने के लिए हमको ना मानसरोवर में जाने की आवश्यकता है, ना हमको गंगा के तट पे जाने की, ना सरयू के तट पे, ना प्रयागराज के तट पे अवगाहन के लिए। अवगाहन तो अगर वर्षा हो गई तो हम जहां खड़े हैं वहां भी नहा लेंगे, वहां भी पूरे गीले हो जाएंगे। तो ये राम के नाम के जो दो अक्षर हैं ये सावन भादों की भांति हैं, जिसमें खूब झमाझम वर्षा होती है, और जिस तरह धान उतना ही फलता फूलता है, उतना ही पुष्ट बीज पड़ता है, उतना ही पोषण उसके अंदर आता है, उसी प्रकार से भक्त जब ये राम नाम के जप से स्मरण से अपने को नहलाते रहते हैं तो उनके भीतर का धान उतना ही पुष्ट होता है, उतना ही बढ़िया पड़ता है। आगे क्योंकि कह देते हैं आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो, ये जो दो वर्ण है ये पूरे वर्णमाला, अगर वर्णमाला भी शरीर है, भाषा का जो अंग 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 बने तो ये व्यंजन और स्वर से बने, तो ये जो दो अक्षर हैं यही उसके नेत्र हैं। का से लेके का खा गा घांगा, जहां तक हम पाफा बाबा माँ तक या अलावा जहां तक जाते हैं तो ये यही दो नेत्र हैं। अर्थात हम जब रचना करते हैं तो माता सरस्वती की कृपा से माता सरस्वती ही रूप लेती हैं, और माता सरस्वती यानी वाणी या भाषा ये नेत्र नहीं हो तो सरस्वती किधर जाएगी पता नहीं, हमें किधर ले जाएगी हमें पता नहीं। इसीलिए माथा पीटती हैं जब वो दौड़ी आती हैं, और व्यक्तियों का गान उनके द्वारा लोग करवाते हैं, कवि करवाते हैं। तो ये दोनों अक्षर मधुर भी है और मनोहर भी हैं। अब धान से जब भात बना तो भात हमको स्वाद भी देता है और तृप्ति भी देता है। नया चावल खाइए बड़ा मीठा होता है, मिठास होती है उसमें। तो जिह्वा के द्वारा हम राम का जप करते हैं तो मधुर है जिह्वा के लिए। और जब स्मरण करते हैं, काम कर रहे हैं संसारिक और मन में भगवान का, दो तरह से करते हैं। जो बढ़िया साधक हैं वो जब मन में जपते हैं, और जो नौसिखिया हम जैसे लोग हैं वो जिह्वा से करते हैं। तो यहाँ जो नए लोग बेचारे आए हैं कि नहीं राम नाम की महिमा है तो जप करते हैं, तो उनके लिए ये मधुर है, मीठा है, जिह्वा को स्वाद देता है, और मन के लिए मन को हरने वाला है, मनोहर है। तो ये जपने से जिह्वा को और मन को दोनों को अच्छा लगता है, यानी स्वाद भी देता है और तृप्ति भी देता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु, और स्मरण करते ही ये सबको सुख देने वाला, सुख रूपी लाभ देने वाला हो जाता है सब लोग को। अगर आप और किसी मंत्र में जाइए तो तरह तरह के विधि विधान है, इस समय करना चाहिए, उस समय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इस जाति को, इस वर्ण को, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारे। किसी पंडित या विद्वान या शास्त्री के पास बैठिए तो बड़े विधान बताता है, लेकिन राम का नाम इतना सरल है, सुलभ है कि जब जहां चाहिए वहां जप लीजिए। जब मनुष्य अर्थी में जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है, जब पूजा निषेध हो जाती है
तो भी इस राम के नाम को लिया जाता है। इससे ज्यादा निषेध और क्या होगा, हम लोग सब लोग देखते हैं। तो ये राम का नाम सब जगह सबको सुलभ है, और ये इस लोक में और परलोक में दोनों जगह निभाएगा साथ। यहाँ रहेंगे तो यहाँ की जो जो आवश्यकता, अब ये कैसे कैसे निभाएगा आगे देखते चलिए। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहते हैं कि कहने में, सुनने में और स्मरण करने में, दोनों में ही ये जो दो अक्षरों से बनता है, रा और माँ से नाम बनता है, ये बहुत सुंदर है। और तुलसीदास जी को क्योंकि दो हैं ये, तो राम और लक्ष्मण के समान प्रिय है, राम और लक्ष्मण के समान प्रिय है। अब अगर हम इसकी भी विवेचना करने लगे तो रा अग्नि है, तो लक्ष्मण जी के समान तेज है, और माँ मयंक है तो राम के समान उसमें शीतलता है, और गौर वर्ण भी है और श्यामल वर्ण भी है। बहुत सारे हो जाएंगे, ये अब आप लोग का अपना अपना आनंद है, जैसे चाहिए उसका अपने मन को बखान करवाइए। और वर्ण, तो इसका जब वर्णन करते हैं तब तो इन वर्णों की प्रीति अलग अलग दिखलाई देती है। अलग अलग कैसे दिखलाई देती है? जैसे जैसे ही सृष्टि हो जाती है, व्यक्त हो जाती है, तो ब्रह्म और जीव अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, पर सहज रूप में साथ ही संघाती है, संगठित है साथ ही। बहुत गूढ़ है, इसको कहा थोड़ा अकथनीय विषय है ये, तो कहने में समझाने में थोड़ा मुश्किल पड़ती है इसे। और आगे देखिए कह देते हैं, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। तो जरा यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि लोक लाहु पर लोक निबाहु। कभी कभी इस लोक में आपके काम बनाने के लिए भगवान नर के रूप में आते हैं। वैसे तो नर नारायण अवतरित हुए, और पर यहाँ पर जो सृष्टि का कल्याण होता है वो नर और नारायण दोनों से ही होता है। नारायण जो जल में, सबसे पहले जल में जीव की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान को नारायण, वहां भी जल में भी व्याप्त है, और जल के हर जीव में भगवान का वही अंश व्याप्त है। और कभी कभी नर के रूप में ही भगवान ही हमारी सहायता करने आते हैं, तो उस नर को भी हम यही माने कि वो राम बन के आए। हम लोग कहते हैं ना, अरे जैसे भगवान आ गए हमारी मदद करने के लिए। तो ये नर रूप है उन्हीं का, जो इस लोक में हमारे काम संवारने आता है। और नारायण भी वही है, वो तो जब हम इस देह से परे हो जाते हैं तो नारायण रूप में वही हमारी रक्षा, वही हमारा उद्धार करते हैं। तो ऐसे उनके समान सुंदर भाई हैं दोनों। जगपालक विशेष जन त्राता, आगे लिख देते हैं कि जो उनके भक्त हैं, जब वो कष्ट में पड़ते हैं, विशेष रूप से जो उनके भक्त हैं, उनका जग में पालन करने के लिए कभी वो नर बन के, कभी वो नारायण बन के उनकी रक्षा को आते रहते हैं। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। और भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए, अब यहाँ पर राम लक्ष्मण तो नर और नारायण और ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मण जी कभी अलग नहीं होंगे राम से। वो जब अलग किया राम ने तो उन्होंने संसार छोड़ दिया, और जाके वहां कि भगवान आने वाले, हम शैया तो बना के तैयार कर दें, इसलिए भी पहले गए थे कि शैया नहीं होगी तो जब आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, आराम कहाँ करेंगे। इतने दिनों से मृत्यु लोक का, पृथ्वी लोक का संभाले हुए थे सब काज, काम काज। तो भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कर्ण के आभूषण हैं। अब ये क्या है? सुनना, ऊपर कह दिया ना, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, तो कहेगा कोई तो सुनेंगे तो कान ही। तो कान तो बहुत, स्त्री तो बहुत सुंदर है, उसके कान की शोभा तब बढ़ती है जब उसमें वो कोई आभूषण पहन लेती है। तो ये जो भक्ति है, ये जब राम के नाम का कर्णाभूषण, यानी जब कानों से, वाल्मीकि जी आगे कहते हैं ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो कान की बहुत महत्ता है। अब शूर्पणखा के कान क्यों कटे, ये सब आपको समझ में आएगा। मंदोदरी के कान से कर्ण फूल ही गिरा था जब राम ने वहां से बाण मारा था, जब वो दमक रहा था, विभीषण के साथ बैठे थे लंका कांड में। तो ये सब का तात्पर्य यहाँ गोस्वामी जी सब देते चल रहे हैं कि कर्ण फूल क्या है और क्या खिसक गया, क्या गिर गया धरती पे। तो वो मंदोदरी ने अपशकुन समझा, वो तो कह बहुत रही थी, लेकिन रावण तो सुन नहीं रहा था। तो रावण को इंगित तो हुआ उनका मुकुट गिरा के, लेकिन मंदोदरी को भी भगवान ने बताया कि वो उसका कान जो है सुन नहीं रहा है। तो ये कानों की सुंदरता अब
चली गई। जैसे भी आप उसको अपने भाव से उसको समझने के लिए आपका मन तैयार हो, वैसे आप उसको समझिए। जगहित हेतु विमल विधु भूषण, और संसार के कल्याण के लिए वो चंद्रमा की भांति निर्मल और सूर्य की भांति निर्मल है। विमल विधु भूषण, यहाँ पे उन्होंने सूर्य और चंद्रमा दोनों को विमल कह दिया, और पूषण कहा जो पोषण दे। सूर्य तो है लेकिन पोषण देने वाले सूर्य हैं वो, और अग्नि के रूप में सूर्य हमें पोषण ही देता है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। स्वाद और संतुष्टि दोनों देने वाले हैं, वही जिह्वा को स्वाद और मन को संतुष्टि। तो राम के नाम का जो जप है वो हमारे मन और जिह्वा दोनों को आनंद देता है। जैसे सुधा की जो सुगति होती है, सुधा का जो अमृत का जो प्रभाव होता है, अमृत हमको जीवन दे पर जिह्वा को कड़वाए तो भरसक कोशिश करते हैं कि पीना ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे दवा पीने में उनके नाक को हाथ पैर दबा के पिलाई जाती है। तो अमृत का तो भाव वो है कि वो मन को जिह्वा को भी स्वाद दे और मन को संतुष्टि दे। और जिस प्रकार ये दोनों अक्षरों की बात हो रही है, रा और माँ की, कमठ शेष सम धर वसुधा के, वसुधा को धारण करने के लिए जो कच्छप की पीठ है उसके समान है और शेष के समान है। तो राम लक्ष्मण कहा ना, तो राम लक्ष्मण दोनों ने ही धरती को साधा है। वैसे तो लक्ष्मण जी साधे रहते हैं शेष के रूप में, लेकिन जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है और संतुलन बिगड़ता है, जब असंतुलन होता है, तब भगवान ही कच्छप बन करके आते हैं और मंदराचल पर्वत उनके ऊपर रखा जाता है। ये मन की बातें हैं। हमारे मन को संभालने के लिए, साधने के लिए लक्ष्मण जी जैसी भक्ति तो बहुत सुंदर है, पर तब भी अगर अंदर असंतुलन आ जाए तो भगवान राम कच्छप बन के हमारे मन को पीठ पर टिका देते हैं, अपनी खुद बन जाते हैं, और तब हमको फिर से वो उसी तरह से वासुकी के द्वारा हमारे विष को और बाहर करते हैं, अमृत को बाहर करते हैं। और ये चाहते हैं कि विष जो है वो भोलेनाथ ले लें और अमृत का पान हम लोग अपने जीवन में करते चलें। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरि हलधर से। उनके भक्तों के जो मन है वो सुंदर कमल के समान है, और भगवान का ये जो दो अक्षर हैं रा और मा, ये भ्रमर की भांति है। सब जगह तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के चरण कमल हैं और भक्तों के संतों के मन भंवरे हैं। अब यहां पर उल्टा क्यों कर दिया कि भक्तों के मन कमल हैं और भगवान का नाम ये भंवरा है। तो भगवान के चरणों में हम बसना चाहें, ये तो हम तब कर सकते हैं जब भगवान हमारे सामने होंगे, केवट की भांति, वन में दंडकारण्य की भांति, या जनक जी जिनको चरण पखारने को मिल गए। लेकिन जो खाली नाम को आधार बनाया हुआ है भगवान से जुड़ने के लिए, तो भौरा ही गुनगुन 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 करता है। तो भगवान का नाम ही वो भौरा है जो हमारे मन रूपी कमल में आके बस जाता है, और भगवान के नाम हमारे मन में उसी तरह से कैद हो जाते हैं जैसे संतों का मन भगवान के चरण कमल में जाकर के वो परागण लेने के लिए। भगवान को भी भक्ति बहुत प्रिय है। जैसे भक्त को भगवान प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्ति प्रिय है। पर हम लोग भक्ति रूपी पराग जो है उनको पिलाएं, तो उनको दें। तो जी है जसोमति हरि हलधर से, और जिह्वा की बात कर दी, क्योंकि जपेंगे जिह्वा से तभी भौरा उस तरह से हमारे आसपास मंडराता रहेगा राम के नाम रूपी। तो कहते हैं यशोदा जैसी मेरी बुद्धि है, और ये रहा और माँ जो दो अक्षर हैं ये हरि और हलधर से। अब यहाँ पे नाम रामायण शुरू हो रही है, और भगवान के प्राकट्य से पहले गोस्वामी जी ये सब कह रहे हैं और यशोदा की बात कर रहे हैं, जबकि अभी तो कौशल्या माता को आना चाहिए और कौशल्या माता के साथ राम को आना चाहिए, फिर कथा आगे बढ़नी चाहिए। ये तो द्वापर में पहुंच गए।
कलयुग में रच रहे हैं, पर त्रेता की कथा कहने से पहले तो बहुत सारे अर्थ समझ में आते हैं। एक तो ये कि अगर हम कलयुग से आगे बढ़ आए हैं तो पीछे लौटेंगे तो ये स्टेशन से होते हुए ही तो जाएंगे। तो पहले जब यहां से भगवान की तरफ देखेंगे तो पहले द्वापर दिखेगा, तब त्रेता दिखेगा। और दूसरा कि अयोध्या में राम अवतरित होते हैं, उसके लिए कितनी तपस्या करते हैं दशरथ और कौशल्या। तपस्या करने के बाद वरदान पाते हैं, और वरदान के बाद भी फिर यज्ञ करना पड़ता है कि वरदान पा गए तो ऐसा नहीं कि बिना कर्म के मिल जाएंगे, फिर करो प्रयास, तब जाके भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन यशोदा माता के यहाँ वासुदेव जी उन्हें लेकर के खुद पहुंच जाते हैं। तो गोस्वामी जी को ये सरल लगता है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को अयोध्या तो बना नहीं पाएंगे, दशरथ को बिठा नहीं पाएंगे। कहते ना भगवान तो आज भी अवतरित होने को तैयार है, कोई दशरथ और कौशल्या मिल जाए तो भगवान तो कलयुग में भी आ जाएंगे। तो कलयुग में तो दशरथ अयोध्या नहीं आएंगे। तो गोस्वामी जी धीरे से वहां जाते हैं जहां का राजा कंस है, जो कलुषित विचारों वाला है, जो जिसके सात्विक विचार नहीं है, राजसिक और तामसिक विचार हैं। ऐसे ही तो मन है हम सबके। तो अगर ऐसे ही हम सबके मन है जो सदा तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति से भरे रहते हैं, तो फिर सात्विक मन नहीं है, तो वहां पर दशरथ और कौशल्या कैसे आएंगे। तो इस सात्विक और राजसिक मन में भगवान स्वयं चले आएंगे, लेकिन हलधर को साथ लाएंगे। तो पहले भेज देंगे हलधर को। ये क्या है, जब आपको धान रोपना है तो पहले हल से भूमि को ठीक करना पड़ता है, तभी उसमें बीजारोपण होता है। तो हलधर भगवान आए, वर्षा की वो जो भूमि हुई है उस पर वो हल चलाएं, ताकि वो हरि का नाम रूपी बीज वहां पे रोपने के लायक बन सके हमारी बुद्धि। तब उसमें से राम के नाम का जो हम जप कर रहे हैं वही सब रस वाला फल उसमें लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े सुंदर प्रसंग हैं भगवान के नाम के। एक छत्र एक मुकुट मन सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत जो। कहते हैं कि रा और माँ जब ये अन्य वर्णों के साथ जुड़ते हैं तो एक छत्र की भांति और एक मुकुट की भांति ऊपर विराजमान होते हैं। ये किसी व्यंजन के चरण में नहीं बैठाए जाते। रा जब रेफ के रूप में लगता है तो ऊपर लगता है, और माँ जब बिंदु के रूप में, मुकुट मणि। कभी आप ओम को देखिए तो वहां पर मुझे तो यही दिखता है कि वो जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। तो ये जो प्रणवाक्षर में तो जो तीन आधे आधे सर्किल बने हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो वही ब्रह्म है। जब वो त्रिगुणात्मक रूप लेता है उससे पहले जो है तो वो यही रा और माँ का स्वरूप मुझे नजर आता है कि ये वही जिसकी गोस्वामी जी एक छत्र एक मुकुटमणि कहते हैं। तो वो ओंकार में भी ऊपर विराजमान है। और तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम के नाम के जो जो वर्ण हैं ये सदा सभी वर्णों के ऊपर विराजमान होते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनाधि सुसामुझ साधी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अब नाम और नामी इन दोनों को अगर समझा जाए तो एक ही है, प्रीति परस्पर। लेकिन क्योंकि अलग अलग दिख रहे हैं तो इनमें आपस में प्रीति बहुत है कि प्रभु अनुगामी, ये भगवान का प्रभु प्रभु इस नाम का अनुगमन करते हैं, प्रभु इस नाम के पीछे चलते हैं। यहाँ पे और भी बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं कि गोस्वामी जी ने बहुत जगह लक्ष्मण जी को आगे किया है चौपाइयों में, वहां हम लोग अभी नहीं बात कर पाएंगे। तो कहते हैं नाम रूप दुई ईस उपाधि, ये जो नाम है ये ईश्वर की उपाधि के, ईश्वर के कहने के अलग अलग दो रूप दिखते हैं। जिस प्रकार ईश्वर और जीव, अभी अभी कहा ना ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, तो उसी तरह नाम और रूप ये भी समझ दिखने में तो दो अलग लिखते हैं, और दोनों ही ईश्वर के ही उपाधियां हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर का गुणगान बखान प्रेम तो भी करते हैं। अकथ अनादि सुसामुझ साधी, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पहले है कि वो पहले, अनादि है।
रूप भी अनादि है भगवान का। और उस हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान को नाम भक्तों में दे दिया तो पहले रूप है फिर नाम है, कि पहले नाम था फिर उस नाम के सहारे रूप भक्तों ने गढ़ा। ये भी नहीं कह सकते, ये अकथनीय है, इसको कहा ही नहीं जा सकता है। सुसाम ये बस समझने की बात है, जो साधक लोग इसको समझ सकते हैं, जो साधना चाह लें वही समझ सकते हैं। को बड़े छोट कहत अपराधु सुन गुण भेद समुझी यही साधु। इसमें गम अपराधी क्यों बने, जब जानते नहीं है कि बड़े को छोटा कह जाए और छोटे को बड़ा कह जाए तो इस अपराध में हम पड़ेंगे ही नहीं, छोटे बड़े के चक्कर में। सुन गुण भेद समुझी है साथी। इनका जो गुण भेद है उसको जो साधक लोग हैं, साधु यानी जो साधना के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं, वो साधु लोग ही बस इस गुण भेद को समझ पाते हैं। देखी है ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अभिमीना। वो किस प्रकार देखते हैं कि रूप नाम के अधीन है। साधु लोग कहते हैं जिन्होंने साधना कर करके इसको अनुभव किया, भगवान अनुभव गम्य है, ज्ञान गम्य है, प्रेम गम्य है, भाव गम्य है, तो कहते हैं वो रूप को नाम के, मैं नहीं कह रहा, मैं तो भी जानता ही नहीं हूं। तो मैं ये वो साधु जो साधक लोग हैं वो ये देखते हैं कि रूप नाम के अधीन है, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और रूप, लेकिन नाम जो है वो रूप के बिना भी प्रभावी है, जानकारी है। अब इसको अगर ऐसे समझिए कि आप किसी दूसरे देश में चले गए हैं, वहां पे आपको कोई सब्जी खरीदनी है, आप उसके रूप का वर्णन करिए, लाख बता देंगे सब्जी वाला समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसका नाम बता देंगे तो वो फट से आपको उठा के दे देगा। आपने नहीं देखा, किसी ने बता दिया यहाँ का ये बड़ा अच्छा होता है, आपने कभी नहीं देखा है, ना देखा है, ना खाया है, ना जानते हैं, लेकिन आप जाएंगे वो फट से उठा के दे देगा। इसी तरह से अगर हम किसी अब व्यक्ति पे इसको देखते हैं, क्योंकि व्यक्त हुई है सृष्टि, तो व्यक्ति से समझना बहुत सरल है। दूसरे शहर में जाइए, आपका बहुत प्रिय वहां पे रहता, अभी तो यही धरती की बात कर ले, वहां पे कहिए हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो देखने में लंबे हैं, गोरे रंग के हैं, घुंघराले बाल हैं, कोट पैंट पहनते हैं, जूता उनका 6 नंबर का है, हाथ में ऐसा बैग लेते हैं, ऐसी हैट लगाते हैं, कौन हमें उसके घर पहुंचाएगा? कम से कम उस तरह के 8-10 हजार लोग वहां रहते होंगे। लेकिन आप नहीं जानते हैं और उनसे कह दिए मिस्टर फला 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 के यहाँ हमें जाना है, तो अगर आप उस लोकेलिटी के आसपास हैं तो आपको वहां पहुंचा देगा। तो नाम का ये प्रभाव है, तो नाम जान लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी है ही रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन है, नाम रूप के बिना, रूप भी मिल जाए नाम नहीं है तो कुछ बता नहीं सकते हैं किसी को। रूप विशेष नाम बिनु जाने, बिना नाम के जाने हुए रूप अगर हमारे सामने भी हो, करतल गत न पर ही पहचाने, हमारे हाथ पे रखा हो तो भी हम उसके बारे में नहीं जान सकते, नहीं बता सकते हैं। सुमिरे नाम, ये बिल्कुल गोस्वामी जी यहाँ पे किस प्रकार सगुण उपासना किस प्रकार हमको भगवान से जोड़ने में सरल है, सहायक है, ये कहना चाह रहे हैं। निर्गुण की उपासना कभी शब्दों से नहीं होती। अगर हम शब्द से कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरह के शब्द है, जो भी प्रेयर है, वो निर्गुण उपासना नहीं है। निर्गुण उपासना निर्गुण मन से ही होती है केवल, और मन तो कैसा चंचल है ये बार बार बताएंगे। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन नाम सुमिर सुमिर के आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आखिर वो ऐसे हृदय में प्रेम क्यों पैदा होने लगता है, ये क्यों जुड़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और क्यों कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, ना हमने देखा ना आपने देखा है। तो ये आवत हृदय, वो आ जाता है हृदय में विशेष स्नेह के रूप में। नाम रूप गति अकथ कहानी, लेकिन फिर भी नाम और रूप की जो ये अकथ कहानी है, एक ही गति है दोनों की। न राम की महिमा पूरी तरह से गाई जा सकती है, न नाम की महिमा गाई जा सकती है। समुझत सुखत न परति बखानी, समझ में आए तो बड़ा आनंद देती है, बड़ा सुख देती है, लेकिन बखान करने को कह दिया जाए तो ऐसे ही आदमी लाचार सा बैठा रह जाता है कि कैसे बताएं। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। गोस्वामी जी का जो काल है, या जो हमेशा से पूरे विश्व में निर्गुण और सगुण का एक द्वंद्व चलता रहता है,
द्वंद इसलिए चलता है क्योंकि जैसे ही वो एक से दो होता है, द्वंद अपने आप इस सृष्टि में पैदा हो जाता है। तो द्वंद तो रहेगा, द्वंद कभी दूर होगा ही नहीं। तो कहते हैं निर्गुण और सगुण के बीच अगर सुंदर साक्षी कोई है तो वो यही नाम ही है। निर्गुण उपासक भी नाम का सहारा लेता है और सगुण उपासक भी नाम का सहारा, उभय प्रबोधक, दोनों में ही यही बोध कराने वाला है, यही उसका बोध कराने वाला है। तो यही तो चतुर्दुभाषिया हुआ, जो निर्गुण की बात को सगुण को समझा दे और सगुण की बात को निर्गुण को समझा दे। दुभाषिया का काम क्या होता है, दो लोग भाषा नहीं जानते तो वो दोनों की भाषा जानता है, तो इसकी बात उसको और उसकी बात इसको। तो ये बहुत ही चतुर दुभाषिया है, जो निर्गुण और सगुण का हाल एक दूसरे को पहुंचाता रहता। हमारे हाथ में साधन केवल नाम का ही है, हम चाहे सगुण उपासक। झगड़ा खत्म, द्वंद खत्म। जो द्वंद चला रहा था, गोस्वामी जी इस चौपाई तक आते आते द्वंद को एकदम समाप्त कर देते हैं, भेद समाप्त कर देते हैं और फिर से अभेद की स्थापना यहाँ पर कर देते हैं। 3 से चले 2, 2 से चले 1, वही जो 1 से हुआ 2, 2 से हुए 3 और 3 से फिर त्रिगुणात्मक सृष्टि का विस्तार। तो यही चक्र है, ये चलता रहेगा, इसका आदि अंत ना है ना होगा, कभी कोई पाएगा नहीं। और राम नाम मन दीप धरु जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर ही तो चाहे सुजियार। इस दोहे पर हम लोग कल पहुंचेंगे, कल इसकी बात करेंगे। जय सिया राम।